महिला आयोग की अध्यक्ष रही कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि महिलाओं के प्रति जरा भी संवेदना होती तो वह महिलाओं को न्याय दिलाने वाली संस्था यानी कि राज्य महिला आयोग को भंग करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए पुलिस की असंवेदनशीलता और न्याय में देरी और दोनों ही महत्वपूर्ण कारणों के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के खिलाफ वह सालों से अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने का प्रयास करती रही हैं। साथ ही मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरपर्सन के रूप में और आपने मुझे महिलाओं के हक की आवाज उठाते उनके लिए संघर्ष करते देखा है। लिहाजा मैं भारी मन से राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रही हूँ, जिससे में एक अधिकार विहीन, शक्तिहीन बना दिए गए आयोग के मुखिया के दायित्व की संवैधानिक बाध्यताओं से मुक्त होकर उन्मुक्त और खुले मन से पीड़ित, शोषित और साथ ही में दमित महिलाओं की व्यथा और वेदना को स्वर देने का अपना अनवरत संघर्ष अन्य मंचों से जारी रख सकूं। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने इस तरह से आरोप लगाए हैं, वहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कांग्रेस शोभा ओझा को किस तरीके की जवाबदारी देती है। नीरज पोरासी की रिपोर्ट। देश महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। उसके बावजूद सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस पूरी तरह से असंवेदनशील है महिला केसेस को लेकर, और सरकार की मंशा महिलाओं को न्याय दिलाने की नहीं है, महिला अपराध रोकने की नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने महिला आयोग जैसी संस्था पे ताले डाल रखे हैं। मुझे काम नहीं करने दिया, कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना करी, और ऐसी स्थिति में मैं समझती हूँ आज 17,500 केसेस महिला आयोग पे पेंडिंग है, जो कि बेहद शर्मनाक है। और मैं पहले भी महिलाओं के अधिकार की लड़ाई और उनके अपराधों के खिलाफ सड़कों पे पुलिस को घेरती आई हूँ, सरकार को घेरती आई हूँ, और महिला आयोग के अध्यक्ष के नाते मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मुझे काम नहीं करने दिया इस सरकार ने। ऐसे में मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस्तीफा देके इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे और पुलिस के खिलाफ सड़कों पे उतर के महिला अधिकार की लड़ाई लड़ूंगी और महिलाओं को न्याय दिलाऊंगी। आपने इस्तीफा दे दिया? जी, मैंने मुख्यमंत्री को भेज दिया। आपने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने करने नहीं दिया, जी, तो ये कोर्ट ऑफ कंडेम का कोर्ट ऑफ कंडेम का केस नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है ये केस, अभी केस चल रहा है कोर्ट में। जी, सर, किस प्रदेश में महिलाओं पे ज्यादा अत्याचार होते हैं? जब स्टडी की गई तो ये पता लगा कि महिला अत्याचार तब ज्यादा होते हैं जब सरकार असंवेदनशील होती है, पुलिस असंवेदनशील होती है उस राज्य की, और न्याय में देरी। तो ये सभी कारण मध्य प्रदेश पे लागू होते हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है, और जब सरकार और मुखिया असंवेदनशील होता है तो पुलिस भी असंवेदनशील होता है। और जिस तरह से एक तरफ महिला अपराध लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो संवैधानिक संगठन महिला अपराध को रोक सकते थे, महिलाओं को न्याय दिला सकते थे, उन संगठनों को मध्य प्रदेश में काम नहीं करने दिया, पेंडिंग थे। और आज जब हम पलट के देखते हैं, महिला आयोग में करीब 17,500 केसेस पेंडिंग है। आयोग ने काम करना चालू किया, और इस बीच सरकार बदल गई। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार आई, और पहला काम शिवराज सिंह जी ने किया कि हमारी जो संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूटेड महिला आयोग थी उसको भंग करने के आदेश उन्होंने दिए, जो कि संवैधानिक रूप में वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आयोग एक्ट 1990 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे नियम है कि किसके तहत आप चेयरमैन और मेंबर्स को हटा सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। जिसमें कारण मैं कुछ आप लोगों को गिनाऊं तो एक कारण है कि आपने अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया, आपने करप्शन किया, आपने आप पे को कोई सजा हुई हो, आप
आप मेंटली इनवैलिड हो गए हो, आप कॉन्सिक्यूटिव 3 मीटिंग्स में महिला आयोग के उपस्थित नहीं रहते हो, आप काम करने से इनकार करते हो, ये कुछ कारण है जिसके तहत मेंबर या चेयरमैन को हटाया जा सकता है। और इस कारण के तहत भी अगर आप हटाते हैं तो मेंबर और चेयरमैन को अवसर दिया जाता है कि वो जिस कारण दिखा के आप हटा रहे हो उस कारण पे अपना स्टैंड दे, अपनी बात रखे। और इसके अलावा आप मेंबर या चेयरमैन को कमीशन के नहीं हटा सकते। पर इसका उल्लंघन करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने आदेश दिए हमें हटाने के। और उस सरकार में मुझे दायित्व दिया गया था महिला आयोग के अध्यक्ष का। मेरी नियुक्ति हुई थी 16 मार्च 2020 में। और नियुक्ति की बात निश्चित ही पूरे मन के साथ, पूरे ताकत के साथ मेरी पूरी टीम ने ये प्रण लिया था कि हम महिला अपराध के खिलाफ मध्य प्रदेश में जम के लड़ाई लड़ेंगे और महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। जब मैंने टेक ओवर किया था महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो आयोग में 10,000 केसेस पेंडिंग थे, और जो कि एक बहुत बड़ी संख्या थी। पर हमने निश्चित किया था कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, और न्याय की ऐसा एक उदाहरण मध्य प्रदेश में पेश करेंगे कि लोग जो कि अपराध करते हैं उनकी रूह कांपेगी। क्योंकि अगर न्याय समय पे मिलता है तो मैं समझती हूँ कि अपराध कम होते हैं। पर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है कि अगर न्याय नहीं मिले तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं होता। पदों में रहते हुए, पद में थी, पद में नहीं थी, महिला सुरक्षा, महिला अधिकारों की लड़ाई मैं लड़ती आई हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत बंधा महसूस कर रही हूँ कि पद है पर अधिकार मेरे छीन लिए गए हैं, जो कि असंवैधानिक रूप से छीने गए हैं। कोर्ट ने की भी अवहेलना की जा रही है, और उसके बाद हम फिर कोर्ट गए। जब इनने मुझे काम नहीं करने दिया तो हम फिर कोर्ट की शरण में गए। पर जो जिसे सब जानते हैं कि ये न्यायालय में कल भी तारीख थी, फिर आगे बढ़ा दी गई है। कुछ न कुछ कारण बता के सरकारी वकील तारीख आगे बढ़ा लेते हैं। सरकार की मंशा तो वैसे ही हमें काम नहीं करने देने की है। और अब करीब 9-10 महीने मेरे कार्यकाल को बचे हैं। 2023 मार्च तक मेरा कार्यकाल है। पर मैं समझती हूँ कि जिस बड़ी तादाद में नंबर बढ़ते जा रहे हैं महिला आयोग में शिकायतों के, महिलाएं यहाँ वहाँ भटक रही प्रदेश में, मुझे फोन करती है, मैं उनकी सहायता नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने ये निर्णय लिया है, ऐसी स्थिति में मैं महिलाओं की लड़ाई सड़कों पे लड़ूंगी जैसे पहले लड़ती थी। और मैं बाध्य करूंगी राज्य शासन को कि वो उनको न्याय दे, और वो तभी संभव है जब मैं महिला आयोग के पद से इस्तीफा दूं। तो मैंने ये निर्णय लिया है। आज मैं अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजूंगी और फिर मैं आज़ाद हूँ सड़कों पे महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज़ाद हूँ। पर बड़ी अपेक्षा के साथ और बड़ी ताकत के साथ जो हम ये काम कर सकते थे महिला आयोग में रहते हुए, वो मुझे दुख है कि वो नहीं हो पाया है। पर सरकारें आती जाती हमने देखा, कई राज्यों में सरकारें जो आयोग का गठन हुआ वो एक सरकार द्वारा हुआ, उसके बाद दूसरी सरकार आ